बुलंदशहर गुलावटी के बाद सिकंदराबाद में भी बुधवार 17 जनवरी को नगर के आर्य समाज मंदिर में राष्ट्रीय चेतना मिशन के बैनर तले नगर और क्षेत्र के सभी कार सेवकों को किया गया सम्मानित। हम आपको बता दें, ये वही कार सेवक हैं जिन्होंने 1990 में अयोध्या जाकर डंडे और गोलियों की परवाह न कर सनातन का ध्वज लहराया था। हालांकि बहुत से जीवित नहीं लौट पाए। कार्यक्रम में उस दौरान घटित हुए अपने संस्मरण सुनाए। कार्यक्रम में सभी कार सेवकों को पुष्पहार व पटका पहनाकर प्रतीक चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। कार्यक्रम का संयुक्त संचालन वीरेंद्र मलिक और पिंकी वोहरा ने किया। कार सेवकों में मूलचंद गुप्ता, डॉक्टर नरेश, अवनीश गुप्ता, अरुण प्रकाश गुप्ता, भजनलाल वोहरा, आनंद जैन, सतीश गर्ग, विवेक आनंद सैनी के अलावा दर्जन से ऊपर कार सेवक सम्मानित किए गए। कार्यक्रम में नगर चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप दीक्षित, भाजपा नगर अध्यक्ष त्रिवेश राम गुप्ता, अनूप भाटी, दीपक वत्स, राजू सैनी, मोहन सैनी, नवीन गुप्ता, नवीन शर्मा मौजूद रहे। राष्ट्रीय चेतना मिशन से अध्यक्ष हेमंत सिंह, जिला संयोजक गौरव ठाकुर, विकास सिंह ने सभी व्यवस्था संभाली। लोकल न्यूज SKD सिकंदराबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। पिचासी में सबसे पहली बार रथ यात्रा शुरू हुई। उस समय मैं प्रचारक था और ऋषिकेश मेरा केंद्र था। जब वहाँ देहरादून से रथ शुरू हुआ तो डोईवाला से मेरा क्षेत्र प्रारंभ होता था। डोईवाला से लेकर हरिद्वार तक उस रथ की व्यवस्था प्रचारक के नाते मेरे पास नेट पर है, मोबाइल पर है। उस समय जो है बहुत बुरा हाल था। टीवी में देखा करते थे कि इतने कार सेवक मारे गए हैं हनुमानगढ़ी पर, क्योंकि हनुमानगढ़ी में सबसे ज़्यादा रक्तपात जो हुआ है वो हनुमानगढ़ी पर ही हुआ था। यानी कि ऐसे लाशों को खींच के जो भी यानी कि जो मीडिया दिखा रहा था उसमें भी बहुत कुछ हम अपने अंदाज से लगा लेते हैं। इतना बुरा हाल जब ये हो रहा है कि मीडिया को भी बैन कर रखा है और फिर भी मीडिया थोड़ा बहुत दिखा रही है, तो ये थोड़ा बहुत दिखा रही है तो हुआ कितना होगा। चेतना मंच आगे बढ़ा के इसको हिंदू राष्ट्र के हिसाब से आगे बढ़ा के इसको लेके चल रहे हैं। तो हम अपने तरफ से तो अपना हेमंत जी हमसे उम्र में छोटे हैं, उनका जो विशाल है, उनका जो चेतना मिशन है, सबकी तरफ से इनको आशीर्वाद देते हैं। इसी तरीके से आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। अभी भी बता रहे थे कि काफ़ी अनुच्छेद है, जैसे पूजा है, कई विधानसभा की रह गई है। एक एक विधानसभा चुन के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। भगवान इनको शक्ति दे। बहुत अच्छा कार्यक्रम ये सब जगह आयोजित कर रहे हैं। इसी निमित्त में अभी काफ़ी यहाँ पर हमारे पार्टी
पार्टी के भी हमारे बीच में हमारे महामंत्री जी नवीन जी और नवीन शर्मा जी हमारे युवा मोर्चा के महामंत्री में इस आंदोलन को एक प्रकार से शुरुआत कराई थी। भिन्न भिन्न हमारी सब शाखाओं पर भी वो आए। सिकंदराबाद में भी जैन इंटर कॉलेज शाखा पर उनका उस समय आगमन हुआ था। 87-88 की बात रही होगी है। जहाँ तक इस कार सेवा में जाने की बात है तो मूलचंद जी ने अभी काफी बताया। तो भाई साहब भजन लाल जी के ही नेतृत्व में हमारा यहाँ 9 लोगों का जत्था यहाँ से गया था। यद्यपि हमसे पूर्व भी कुछ लोग जा चुके थे, जिनमें भाई साहब महासी जी थे और हमारे श्री कृष्ण जी थे उस समय, रतनलाल जी पुनीत जी थे, इनके बेटे यहाँ बैठे हुए भी हैं अनिल जी। तो ये दिवाली की भी चिंता न करके दिवाली से पहले ही यहाँ से चले गए थे और दिवाली से 3-4 दिन पहले जाकर के और ये अयोध्या में अंदर ऊपर से देख लिया उन्होंने, मुझे डांटा और सब कार्यकर्ताओं को वहां से भगाया। वो तो इस तरीके का माहौल, इस तरीके का जोश, कुछ भी हो जाए हमें सब कुछ प्राप्त करना है राम मंदिर के लिए। एक उस आंदोलन हम सौभाग्यशाली के हमें वो अवसर प्राप्त हुआ। तो आडवाणी जी की जो रथ यात्रा हुई थी, मैं अवनीश जी, सजन लाल जी वगैरह हम सब लोग ऋषिकेश और देहरादून तक उस यात्रा में गए थे। और जो सभी उपस्थित देव दुर्लभ ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं। कार सेवा के अनुभव जैसे आपके वैसे बने भी, तब से लेकर आज तक लिखने लगेंगे तो एक ग्रंथ बन जाएगा। जो आप लोगों ने कार्य किए हैं इसे हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर इस विचारधारा को यहां तक पहुंचाने में वास्तव में उस कार से और लगता था वापस आ पाएंगे घर या नहीं। कदम कदम पर भयानक डर, सरकार की साजिशें, पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति कहीं खुफिया तो नहीं है, जो वर्दी पहने हुए वो गोली तो नहीं मार देगा। बड़ा भयावह था। इतने पर भी मन में बड़ा उत्साह था, हम ये करके ही मानेंगे जो हमें लक्ष्य दिया गया। कार सेवा में क्या जाति है क्या पंथ है इसका आता पता नहीं था। सब लोग एक ही बर्तन से पानी और खाना पी रहे थे, खा रहे थे। जो नदी तैर करके नदी पार की ठंड में, भयंकर ठंड में रात को, जो पत्ते हैं गन्ने के वो जलाने की कोशिश कर, जले नहीं सकते। ठंड में सब लोग, सबके लोग ऐसे। वहां पर जो केंद्रीय पुलिस थी, बल था, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उसमें कुछ देशभक्त थे, कुछ कट्टर हिंदू थे, वर्दी होते भी हमारा पक्ष लिया, हमें मरने नहीं दिया। पुल पर कैसे बीती आप सबने बताया है। मेरे साथ में जो व्यक्ति था, मेरा साथी था, उसको गोली लगी ऊपर। आज भी लगातार निरंतर हिंदू समाज को संगठित और सक्रिय बनाए रखने के लिए संलग्न है। पूज्य भजनलाल बोहरा जी, जैसा बाबूजी ने भी बताया, गुरुजी ने बताया कि हमारे इस क्षेत्र के भीष्म पितामह की तरह आयु में, अनुभव में, संघर्ष में, परिश्रम में, निष्ठा में, कर्मठता में, योगदान में सर्वश्रेष्ठ और सबसे वयोवृद्ध होने के बावजूद भी आज भी किसी भी दशा में हमारे साथ विराजमान है और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। साथ ही आप सभी कार सेवक योद्धा बंधुओं का मैं नमन करके स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं कि इस श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के भव्य मंदिर निर्माण की नींव रखने में सबसे अधिक भूमिका और योगदान करने वाला अगर कोई वर्ग है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इसकी नींव, आधारशिला उसी दिन रख गई
1990 में गोली कांड हुआ और 6 दिसंबर 1992 को वो कलंक का ढांचा वहां से ढा करके अस्थायी रूप से भगवान राम को वहां स्थापित किया। जोर से बोलना जय श्री राम। उसके विषय में हर एक ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन वो समय ऐसा था कि अगर किसी को जोश नहीं आए तो समझ लो कि वो आदमी नहीं है, वो तो नपुंसक। बच्चे में जोश था, माँ बाप मना करते थे, लेकिन वो कहते थे कि मुझे जाना है। तो सिकंदराबाद का जो पुलिस डिपार्टमेंट था, उनका सीओ का घर में बार बार चक्कर काट कर यही कहना था कि एसपी ने कहा है कि भजन लाल वोरा को अगर आपने पकड़ लिया तो समझ लो सिकंदराबाद आपके हाथ में आ जाए। सीओ ने बहुत कोशिश करी, कई दफ़ा घर भी आया, वाइफ ने कहा भी कि आप चक्कर क्यों काट रहे हो, वो इतने डरपोक नहीं है कि छुप जाएंगे। उन्होंने कहा आए तो उनसे कहना कि वो सीओ साहब आए थे। उसने कहा ठीक है कह देंगे, आप चिंता ना करो, लेकिन आप कोशिश जितनी मर्जी कर लो वो आपको शायद मिलेंगे नहीं। तो यहाँ से फिर पार्टी का जो प्रोग्राम बना उसमें ये हुआ कि हमें कैसे जाना है। तो हमारे साथ पीछे पोस्ट सीओ ये सब लग गए। तो इन्होंने कहा भाई इसको पकड़ लो। तो इन्होंने हमारे पीछे फोर्स लगाई तो ज़रूर है, लेकिन हम लोग ऐसे निकले हैं कि ये पीछे थे और हम आगे थे। हम तस्करी की टीम आई हुई है सिकंदराबाद के सभी मंडी में, जाके आर्य समाज मंदिर में यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। राष्ट्रीय एकता मिशन द्वारा के कार सेवकों का यहाँ पर सम्मान किया गया है और इसमें इस राष्ट्रीय एकता मिशन से अग्रणी जो हैं हेमंत जी हमारे पास हैं। इस विषय पर उनसे कुछ बात करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। हेमंत जी, हमें दर्शकों को थोड़ा अवगत करवाइए, जो ये काम अब से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अभी मंदिर के निर्माण के बाद में जब उसका ओपनिंग होने जा रही है तब ये शुरू हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति की ये परंपरा रही है कि जो भी शुभ कार्य करने का जो भी योगदान होता है, उस कार्य को संपन्न होते समय उसके जो भी योगदान करता है उनको नमन वंदन पूजन करने की परंपरा रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार ऐसे बड़े बड़े उपलब्धि या बड़े बड़े धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के उपरांत वहां के यहाँ तक कि कार सेवकों के साथ वहां के कर्मचारियों को भी स्वागत सम्मान किया, जो भी उसमें जिनका भी योगदान रहा। इसी क्रम में हमने भी इस भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और जो वास्तविक नायक हैं इस पूरे महायुद्ध के, धर्म युद्ध के, जो कार सेवक अपनी जान हथेली पर लेकर के 1990 और 1992 में बुलंदशहर, सिकंदराबाद या अन्य स्थानों से प्रस्थान किए, अनेक लोग जेलों में गए, अनेक लोग अयोध्या तक पहुंचने में सफल हुए, उन सभी का सम्मान करने का संकल्प लेकर 1 जनवरी से हमने यह अभियान प्रारंभ किया और नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर जाकर के हम निरंतर ऐसे कार सेवकों को खोज करके उनके योगदान के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए गौरवान्वित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के पराक्रम से ये शुभ घड़ी आई है। और बात करते हैं हम यहाँ पर नजदीक आ गई है और अब जाकर के राष्ट्रीय एकता मिशन ने अब जाकर के कार सेवकों को सम्मानित करने का मन बनाया है, तो आपको लगता नहीं कि क्या है यह देर हो गई है? ये कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वास्तव में सकारात्मक जो भी पहल है वो शुभ ही होती है। इसका समय यही था हुआ। ये कोई नई परंपरा नहीं है। सनातन धर्म को और हिंदुत्व को बचाने के लिए लाखों करोड़ों वर्षों से बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, बलिदान दिए हैं। उसमें परंपरा ये भी है, संगठन ने आहुति अपने बड़े अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को दी है, तब जाके ये यहाँ पर इतने कार सेवकों की जो है इतने बलिदान के कारण से आज ये सत्ता पर ये लोग पहुंचे हैं। और ये सत्ता अगर टिकाऊ रखनी है, हिंदुत्व का झंडा पूरे विश्व में बुलंद करना है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं का जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रक्त बहाया है इसके लिए,
उनका ध्यान रखना पड़ेगा और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। सत्ता आती है तो बहुत सारे विषाद और बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे अहम लेकर के आती है। यदि हमने उनको दरकिनार कर दिया और वास्तविक काम किया तो बहुत शीघ्र हम जो है पूरी दुनिया के ऊपर, पूरे विश्व में हिंदुत्व का डंका बजाने वाले हैं। ये सनातन धर्म बचेगा तो विश्व बचेगा, मानवता बचेगी, सृष्टि बचेगी। डॉक्टर साहब, आप नगर के चेयरमैन हैं, क्या मैं जानना चाहूंगा कि जो कार्य अब से बहुत पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था और वो राष्ट्रीय चेतना मिशन नामक जो संस्था है वो अब कर रही है, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पर जैसा कि महात्मा जी ने बताया कि सनातन संस्कृति में जो कुछ होता है वो परमात्मा की असीम अनुकंपा से होता है। उसे जब कराना होता है वो तब होता है, कोई लेट सवेर नहीं, सब ठीक है। हमारे पास यहाँ के वयोवृद्ध जो है कार सेवक भी हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी हैं। श्री भजनलाल बोरा जी, अब मैं उनसे आग्रह करूंगा, एक बात ये घड़ी आई है, आपने भी बहुत इसमें कठिन तप किया है, मंदिर जब बनने जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा है कि इसमें आज से नहीं, काफ़ी समय से ये बात चलती आ रही है कि ये मंदिर बनेगा और बन के रहेगा। और हम लोगों को जो इस रैलियां जो निकली हैं, मैं तो अडवाणी जी को और उनको दूसरे थे क्या नाम, मुरली मनोहर जोशी जी, इन दोनों की रैलियों में मैं रहा था। लेकिन जो मेहनत इन लोगों ने इस कार्य के लिए की है, मैं कहता हूँ इससे बड़ा काम किसी ने नहीं करा। भारतवर्ष में अगर नाम है तो अडवाणी जी का है, इनकी रथ यात्रा का है, जिसकी वजह से ये कार्य आगे बढ़ा है। हम लोगों को जो है बड़ी हिम्मत दी गई, लेकिन ये सरकार जो थी इसकी समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह यादव, इन्होंने हमारे साथ जो कार्य करा है वो गलत काम करा है। कार्यकर्ताओं को जो मारा है ये अच्छा नहीं करा है, लाठी चार्ज कर रहा है, गोलियां भी बरसाई गोलियां भी बरसाई हैं, बहुत आदमी मरा है। पुल के अंदर हमें घुसेड़ के इन्होंने इतना मारा है जिसका कोई ठिकाना नहीं। इन्होंने लाठी चार्ज करा है, बहुत सा आदमी हमारा सरियों में ऊपर से छलांग लगा के नीचे गिरा है और वहां पर चप्पल ही चप्पल थी, आदमी कोई था नहीं। जो फायरिंग हुई है उसके बाद ये एक धक्का और दो, तो उसके जब कार्यकर्ता हमारा जो सेवक निकला है वो सीधा ऊपर चढ़ गया, उसने जाके अपने कार्य को पूरा करा है, तोड़ने में भी, बनाने में भी। तो आप साथ जो हमारे ये कार्य सेवक हैं, मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपना घर का, इसका पढ़ाई का, बच्चों का ध्यान ना करके और राम जी की सेवा में गए हैं। बहुत बहुत उनको मैं मुबारक देता हूँ, धन्यवाद। जैसा कि बाबूजी ने बताया कि जब सम्मानित किया गया है, इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार के बारे में ना सोच करके वहाँ पर कार सेवक वो ये बने और वहाँ पर कार सेवा इन्होंने की, जिसमें जबकि लगातार डंडे भी पड़ रहे थे और गोलियों का भी खतरा था। उसके बावजूद आज जब 22 तारीख को राम मंदिर का मुहूर्त होने जाना है, ये सब इन्हीं की बदौलत है। कैमरा पर्सन और सहायक टीटू सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, लोकल न्यूज SKD सिकंदराबाद।